नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.के. अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। आज एक बहुत खास विषय पर वीडियो लेकर आया हूं। एक बड़ा अनुभव आपसे साझा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपका कर्क लग्न है और ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है तो निश्चित ही जीवन में आपको बड़ी धन हानि का सामना करना पड़ेगा। कर्ज की स्थिति बनेगी। वह कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं कि जातक के सिर पर सदैव कर्ज बना रहता है। वह कर्ज लेकर कभी चुका नहीं पाता या चुकाने के लिए जातक को बहुत कुछ खोना पड़ता है। ग्रहों की स्थिति ऐसी तो नहीं है कुंडली में कि जिंदगी में जातक की स्थिति सदैव दयनीय बने। तो आज 10 पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि यदि कुंडली में यह स्थिति बन रही है तो निश्चित ही सावधान हो जाओ। ऐसी परिस्थिति जीवन में अवश्य बनकर रहेगी जब आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़े। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पॉइंट फर्स्ट, कर्क लग्न में अष्टमेश 8वें भाव का स्वामी शनि यदि शत्रु क्षेत्रीय राशि में है यानी कर्क, सिंह या वृश्चिक राशि में है या नीच का हो यानी मेष राशि में हो तो जातक को जीवन में अचानक बड़ी धन हानि अवश्य होती है। पॉइंट 2, कर्क लग्न में 8वें भाव का स्वामी शनि यदि वक्री होकर कुंडली में कहीं भी बैठा हो या अष्टम स्थान में 8वें भाव में कोई भी ग्रह वक्री होकर बैठा हो तो जातक को जीवन में कभी ना कभी अचानक बड़ी धनहानि अवश्य होती है। ऐसे व्यक्ति को धन के मामले में परिस्थितिवश अचानक भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पॉइंट 3, कर्क लग्न में 11वें भाव का स्वामी शुक्र यदि 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो या कुंडली में अस्त हो तो व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी दरिद्रता को बहुत करीब से देखता है। अचानक ही जीवन में ऐसी परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है जब जातक के पास काम नहीं रहता, कमाई के सभी स्रोत बंद हो जाते हैं। पॉइंट 4, कर्क लग्न में 2 भाव का स्वामी यानी सूर्य कुंडली में अस्त हो या नीच राशि में यानी तुला राशि में हो, धन स्थान 2 भाव में या अष्टम स्थान में कोई पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु या मंगल हो तो जातक सदैव ऋणग्रस्त रहता है, कर्ज उसके सिर से नहीं उतरता। पॉइंट 5, कर्क लग्न में 2 भाव में पाप ग्रह हो, पाप ग्रह यानी शनि, राहु, केतु या मंगल तथा शुक्र 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में कहीं पर हो तो संकट योग बनता है जिसके कारण जातक को सदैव धन का अभाव बना रहता है। पॉइंट 6, कर्क लग्न में चंद्रमा 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो वह सूर्य 8वें भाव में हो तो जातक सदैव कर्जदार होता है, उसकी आर्थिक स्थिति सदैव कर्जे में रहती है। पॉइंट 7, बड़े अच्छे अनुभव आप तक साझा कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से।
आप देख सकते हैं कि कहीं कुंडली में ऐसा कहीं योग तो नहीं बन रहा, और यदि बन रहा है तो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, जल्द से जल्द उपाय करें ताकि जीवन संघर्षमय ना हो। तो पॉइंट 7 है, कर्क लग्न में मंगल यदि 6, 8वें या 12वें भाव में हो तो जातक को अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिलता, कमाई नहीं होती तथा जातक को सदैव धन का अभाव बना रहता है। पॉइंट 8, यदि कर्क लग्न में सूर्य व चंद्रमा एक साथ 8वें भाव में हो व कम से कम कोई 2 ग्रह कुंडली में नीच के हो तो जातक करोड़पति के घर में जन्म लेने के बावजूद भी दरिद्र रहता है। पॉइंट 9, शुक्र 12वें भाव में हो व सूर्य तथा बुध प्रथम भाव लग्न में हो तो बुध आदित्य योग निष्क्रिय हो जाता है। जातक को साधारण सा धन अर्जन करके आजीविका को चलाना पड़ता है। कर्क लग्न की कुंडली में पॉइंट 10, सूर्य व शुक्र दोनों ही अस्त हो तो जन्म से ही जातक धनहीन रहता है। तो आज जो बताया, यदि आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग बन रहा है तो तुरंत संपर्क करें। साथ ही यदि आप घर बैठे अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने मोबाइल नंबर दिया है, आप एक छोटा सा शुल्क देकर कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। संपर्क करें। धन्यवाद।